इस तरह के गेम में इस तरह की चीज तो होती है. आई थिंक वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स and we have to play the same sort of brand what we talk about early on this season. जी हमजा भाई, लाहौर के पास बॉलिंग अटैक तो वन ऑफ द बेस्ट है, तो एज ए कैप्टन आपने शाहीन को कैसे देखा जिस तरह उन्होंने यूज किया बॉलिंग को? देखिए, जब आपके पास ऐसा बॉलिंग लाइनअप होगा, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड में कहूँगा, मतलब शहीन शाह, अफरीदी, हारिस हैं, जिस तरह जमान बॉलिंग कर रहे हैं, and then Visa, like we were not expecting a Visa get 3 wickets, and like when you're talking about Shaheen Shah, Afridi or Haris Rauf or Rashid Khan, जब आप उनके पास मौजूद हो तो you can't expect कि Visa आगे टीम, वो यही होता है कि जब ऐसी सिचुएशन में जब आपके बॉलर ज़्यादा अच्छे बॉलर होते हैं तो आप दूसरे बॉलर पर अटैक करते हैं, और वही वीसा की क्वालिटी ये है कि उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, जिसकी वजह से कपल ऑफ शॉट अगर आपने देखी होंगी तो बैट के ऊपर लगी और वो विकेट लेने में हासिल हुए. जी बिलाल, अजहर भाई काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में हमने देखा कि कोई प्रॉपर ऑलराउंडर मंजर आम पर नहीं आया, जैसे फास्ट ऑलराउंडर आप थे, अब्दुल रज़ाक थे, तो अब जैसे फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है, तो उन पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम करते हैं उनके साथ ताकि इस तरह की जब भी सिचुएशन आए तो वो मैच विनिंग इनिंग खेले? देखिए, वो तो नॉट आउट ही वापस किया, अगर वो थोड़ी देर रहते तो उनको स्ट्राइक मिलता तो डेफिनेटली फ़हीम अशरफ जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं. आपने मेरी बात की, अब्दुल रज़ाक की बात की, तो डेफिनेटली जब आप खेलते हैं, रेगुलर खेलते रहेंगे तो आपको मौके मिलते रहेंगे. हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि फ़हीम अशरफ जो है वो टीम का हिस्सा नहीं थे, तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाता है. जब आपको पता है कि आपके पास ये एक ऑलराउंडर है, उसको ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, और होपफुली वो फ्यूचर में न सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अपनी सर्विसेज देंगे. अजहर भाई, क्या विकेट स्लो बाउंस था, लो बाउंस था? नहीं, आई थिंक विकेट वॉज फाइन. मतलब जो है ना, अगर 200 रन पहली इनिंग में बने हैं, दूसरी इनिंग में जो है ना 41 को आफ्टर 6 ओवर 52 फॉर 2 थे, तो आई थिंक विकेट वॉज फाइन. बट उसमें जिस तरह की हमने शॉट खेले हैं, आई थिंक कि वो वहाँ पे हमें जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है. विकेट वॉज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. हमने जो स्लो बॉल जो थे उनके बॉलरों ने स्लो बॉल किए, वो हमने अच्छे पिच नहीं किए. गुरबाज भी उस तरह आउट हुए, और राशि भी स्लो वन पे आउट हुए. जब आपके बॉलर के पास 145 का बॉल करता है, उसमें डेफिनेटली जब स्लो होता है तो बैट्समैन अपनी टाइमिंग मिस करते हैं. तो आई थिंक we have to learn from our mistakes. So wicket was absolutely fine, no problem with that. जी सर. अच्छा, शादाब थोड़े से नाराज लग रहे थे जाते हुए भी, तो अब भी थोड़ा डाउट है कि शायद वो थे या नहीं, या अभी क्लेम हुआ है कि नहीं कर रहा. देखिए, शादाब जब नॉर्मली इतना बड़ा स्पाइक आता है ना, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका बैट लगा है. जो वो खड़े थे, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें तो नॉर्मली जब आप निक करते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, और शादाब बिल्कुल वैसे ही खड़े हुए थे. तो आप अकाउंट से कि लगा था या नहीं लगा था, टेक्निकल वहाँ पे जो साउंड आई है तो उसके लिहाज से तो वो आउट थे. मतलब जो अंपायर ने डिसीजन दिया उससे आई थिंक मुझे तो कोई वो नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको होता है कि क्योंकि वो फील कर सकता है कि यार बैट नहीं था, हो सकता है कि वो उसी टाइम उनके बैट के हैंडल की आवाज़ हो जो जिससे वो आवाज़ आई है. जिसको तो था नहीं, वैसे वो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या है टेक्नोलॉजी, अगर उसने आउट दे दिया तो वो आउट है. उस्मान अजहर भाई, आसिफ अली और आजम खान के ऊपर काफ़ी उम्मीदें होती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की. पिछले मैच में चले, इस दफ़ा नहीं चले, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लोगों की ज़्यादा नहीं आती है. एक में क्लिक कर जाते फिर दूसरे में रह जाते हैं, तो उनकी टेक्निक के ऊपर कुछ ज़्यादा वर्क हो रहा है या नहीं? देखिए, आपने इन 2 प्लेयरों की बात की. इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं, जैसे आजम है या आसिफ है, दुनिया में आप इम्पैक्ट प्लेयर उठा के देख लें, वो आपको 10 में से 2 से या 3 मैच जितवा के देते हैं. कभी भी ऐसा नहीं होता कि इम्पैक्ट प्लेयर आपको 9 मैच या 8 मैच जितवा के दें. तो अगर दुनिया में जितने भी देख लें, डेविड मिलर को देख लें, पोलार्ड को देख लें, दूसरे प्लेयरों को आप देख लें, मैक्सवेल को देख लें, तो ये सारे प्लेयर ऐसे ही हैं जिसमें आपको क्रूशियल टाइम पे आपको मैच जिता के देते हैं. और हम भी आजम से और आसिफ से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें क्रंच टाइम पे, जैसे पिछला मैच आपने देखा कि उस सिचुएशन में हम इसी तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि इंटेंट पॉजिटिव था, तो इन दी एंड हम सोच रहे थे कि 170 करेंगे. जब मैं अंदर गया था बॉर्डर पे, तो उसके बाद वो एंड अप 220 हो गया. आज ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मैं अंदर जाता, लेकिन हमने मैसेज भिजवाया हुआ था कि हमारे रन रेट के लिए थोड़ा सा जो है ना वो बेहतर हो जाता कि अगर हम 130 रन करते. बट विच इज फाइन, वी हैव टू प्ले गुड क्रिकेट इन द फ्यूचर गेम्स. सो इट्स वन ऑफ दोज डेज. इसको जितनी जल्दी हम भूलें, ड्रेसिंग रूम में मूव फॉरवर्ड कि अब यहाँ से हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमारा होम मैचेस होंगे, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. जी मेरा
जी सालकों से भाई, दिस इज बयाम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। तो हमने कंसिस्टेंटली देखा है पिछले गेम्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक ना एक लेफ्ट आर्म सीमर जरूर खिलाया है। पहले रोमान रईस खेल रहे थे, फिर फजल हक फारूकी खेल रहे थे। इस मैच में सारे राइट आर्म पेसर्स के साथ गई इस्लामाबाद, तो इसके पीछे जो रैशनल था और सोच थी वो समझाते चले, और जो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं इस्लामाबाद ने, क्या आप करीब है अपने परफेक्ट बॉलिंग अटैक के अब ज्यादा, या तो फिर अभी भी कुछ और देखना है? देखें, डेफिनेटली जिस तरह हमने फजल हक फारूकी को खिलाया था पिछले मैच में, हमने टॉम करन को रेस्ट दिया था क्योंकि बैक टू बैक मैचेस थे, तो हमें लेफ्ट आर्म सीमर को लेके आए। रुमान को हमने रेस्ट दिया था। रुमान भी इंजरी के बाद काफी अरसे के बाद वापस आए हैं, तो हमें पता है कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो आज की भी सूरत हाल यही थी कि रुमान को रेस्ट हमने दिया था, और हम चाह रहे थे कि हम हमारा इमर्जिंग फास्ट बॉलर जो है उसको भी मौका दें, क्योंकि उसमें कम्बिनेशन आपने देखना है कि आगे मैचेस में आप किस तरह जाते हैं। तो आई थिंक उसमें ये वजह थी, और डेफिनेटली जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो हमने बात की थी लास्ट ईयर, हमारे पास नहीं था। इस साल हमारे पास जो है ना 2 हैं, तो हम उनको डेफिनेटली यूज करेंगे। देन आपका कम्बिनेशन देखना है कि किस तरह, अब अगले मैच में एलेक्स हेल भी आ जाएंगे, तो आपको अपना कम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि किस तरह आप उसको काउंटर करते हैं। तो डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड जो है लेफ्ट आर्म सीमर जो डेफिनेटली रुमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम उनको रिस्क लें इस टाइम पे, और जो आगे के मैचेस में उनको वो थोड़ा उनको स्ट्रगल हो। लास्ट क्वेश्चन अर्सलान। अजहर भाई, अगर हम देखें तो इस्लामाबाद की ना एक ही पैटर्न की बैटिंग लाइन नजर आती है, फायर पावर है सारा, तो सम टाइम होता है कि आपको जरूरत पड़ती है इनिंग बिल्ड करने की, जैसे आज है, जैसे आपने खुद भी कहा कि रन रेट जो है वो हर्ट करता है। तो आपने सुहेब मकसूद जो है उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं PSL में भी, तो वो भी आपके डग आउट में बैठे हुए हैं, तो एनी चांस कि सुहेब मकसूद को अगर ट्राई कर लिया जाए ताकि अगर स्ट्राइक रोटेशन या इनिंग बिल्डिंग की बात आए तो वो कर सकें? नहीं, डेफिनेटली शोएब मकसूद को देखें, हमने विश्व के जितने भी हमने प्लेयर रखे हैं मैं सबको खिला सकता। मैंने अपने प्लेयर से भी यही बात की थी, और इस साल अगर आप देखें कि हमारा कम्बिनेशन जिस तरह का है उसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना टीम का कम्बिनेशन भी रहे और सब लड़कों को जो है ना उनका वर्कलोड भी देखा जाए और सारी चीजें। डेफिनेटली शोएब मकसूद को हमने इसीलिए रखा था कि अगर उनकी हमें जरूरत पड़ेगी किसी तरह, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस टाइम मुल्तान सुल्तान में था तो आप वो जीते थे, तो उनका पावर प्ले में बहुत अच्छा रोल था। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि हम उनको यूज करें, और ये हमारे दिमाग में सारी चीजें मौजूद हैं, और हम अपोजिशन को देख के और उस हिसाब से अपनी टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं है कि जी इस प्लेयर ने डेफिनेटली खेलना है और इसने नहीं खेलना। अब हम लाहौर कलंदर की तरह तो है नहीं कि वो उनके 5 बॉलर ही पिछले साल भी माशाल्लाह सारे खेले, इस साल भी खेलते जा रहे हैं। तो नजर नहीं लगा रहा, हारिस रऊफ यहाँ पे आ गया तो नजर नहीं लगा रहा। मतलब ये एक है कि उनका कम्बिनेशन बना हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो पिछले साल भी सारे फिट थे। हमने काफी सारा स्ट्रगल किया पिछले साल, तो इस साल हमारी कोशिश ये थी कि प्लेयर्स की जो है ना लुक आफ्टर भी किया जाए, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ता है। ओके जी, थैंक यू सो मच।